गुरु और चेला की कहानी। एक थी गुरु और एक था उनका चेला। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख अनबूझ है। इस नगरी में सभी चीजों का दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहां से चलने को कहा। चेले ने बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहां उसने देखा कि सभी चीजें टके सेर मिल रही हैं, चाहे वह खीरा हो या रबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने भिश्ती को दोषी ठहराया क्योंकि उसने गारा गीला कर दिया। भिश्ती ने मशक वाले पर दोष मढ़ा जिसने ज्यादा पानी की मशक बना दी थी। मशक वाले ने मंत्री को दोषी बताया क्योंकि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। फौरन मंत्री को बुलाया गया। वो अपने बचाव में कुछ न कह सका, अतः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला। मगर मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं। राजा ने आदेश दिया कि कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरुजी का दर्शन कराओ। गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहता था कि मैं। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़ा का कारण पूछा तो गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा। पूरे संसार का छत्र उसके सिर चढ़ेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर मैं चढ़ूंगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। गुरुजी और एक चेला की कहानी। एक दिन की बात है। गुरु अपने चेले के साथ जा रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक आदमी मिलता है। वह गुरुजी से सवाल करता है, लेकिन गुरु उसके सवाल को सुनकर कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वह समझ जाते हैं यह आदमी मूर्ख है। वह आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वह आदमी फिर से गुरु को बुरा भला कहता है। चेला वहीं पर खड़ा हुआ सब कुछ सुनता है, लेकिन वह सोचता है कि गुरु उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। वह आगे चलते जाते हैं, मगर यह बात चेले के मन में चल रही थी कि गुरु जी ने उस आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया है। वह चेला कुछ दूरी पर जाकर अपने गुरुजी से पूछता है कि आपने उस आदमी को क्यों जवाब नहीं दिया है। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे जवाब देना चाहिए, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर मैं उस मूर्ख आदमी को जवाब देता तो मुझे क्या मिलता। वह चेला कहता है कि उससे एक नई सीख मिलती। गुरु जी ने कहा कि तुम्हें शायद इस बात का पता नहीं है, वह आदमी मूर्ख है। अगर तुम किसी मूर्ख आदमी को कुछ भी समझाते हो तो तुम्हें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि तुम्हें वह बुरा ही कहेगा, क्योंकि उसको इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तुम्हें गलत ही समझेगा, इसलिए इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह चेला अपने गुरु की बात समझ गया था। अगर हम अपने जीवन में किसी मूर्ख आदमी को कुछ भी समझाते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आपका समय खराब हो जाएगा। इसलिए उसे ही समझाना चाहिए जो कि आपकी बात को समझने के लिए आपकी बात को ध्यान से सुनता है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।